हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल हमको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान थे कल के लिए, मतलब आज के लिए। हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, शायद आज से 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, जब जिस दिन मार्केट क्लोजिंग हुई था, उसके बाद हमने 2 दिन मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी ज़रूर हम पूरी तरह से अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको हम लेवल समझा पाएँ कि मार्केट में कल हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। देखिए, मार्केट है, मार्केट कभी भी अपने रिस्पेक्टिव लेवल को वहाँ पर टच करने जाती है। बाकी हमारे तरफ से यहाँ पर कोई लेवल नहीं होता कि नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया, या मैं वैसा बोला तो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ना कि मैं जो बोलता हूँ वो करती है। बस बात ये है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा इतने कुछ दिन हो गए जो चार्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो हम लोगों को ये थोड़ा ज़रूर पता चल जाता है कि अगर ये लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं, और वो आप भी भली भांति समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर बात यही होती है कि जो एक रिटेल ट्रेडर है बेचारा, वो जो नया आता है तो उसको उतना ज़्यादा मतलब चार्ट समझ में नहीं आता, तो उसको थोड़ा सा चार्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, आपका अगर बैंक निफ्टी की एक्टिविटी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल बात, आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है, यहाँ पर नज़र वही आ रहा होगा कि जो प्रीवियस हाई जो बना था, ठीक है, जो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस हाई बना था, डोजी कैंडल, ठीक है, मतलब प्रीवियस हाई इस तरह से गया था, इसके बाद डोजी कैंडल दिया, और डोजी कैंडल देने के बाद ये मार्केट कंटिन्यू नीचे आई, ठीक है। फिर यहाँ पर हाई बना, इसने फिर डोजी कैंडल दिया, फिर इसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। तो क्या कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना कि नहीं बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देगा। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जितनी बार भी पिछली बार, मतलब पिछले बार इसने क्या किया था, जब ये डोजी कैंडल बनाया था तो ग्रीन बनाया था, इसके बाद ये डोजी कैंडल बनाया था तो भी इसने ग्रीन बनाया था। लेकिन इस बार जो इसने बनाया है, ये डोजी कैंडल इसने रेड बनाया है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, तो जब ये ग्रीन कैंडल जब ये डोजी बनाता था तो मार्केट यहाँ से नीचे आती थी, फिर जब ये ऊपर जाता, फिर ये ग्रीन कैंडल जो डोजी बनाता था, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाती थी। तो इस बार इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। मुझे ऐसा, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना प्रिडिक्शन यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूंकि इसने जो डोजी कैंडल बनाया वो बिल्कुल रेड बनाया है, तो हो सकता है कि इसके मार्केट एकदम अपोजिट कर दे, ठीक है, इनके अपोजिट कर दे मार्केट। यहाँ पर कोई बात नहीं, अपोजिट बिल्कुल कर देगी। तो अपोजिट क्या करेगी? क्योंकि मार्केट पिछली बार क्या करती थी कि जब ये डोजी कैंडल ग्रीन बनते थे तो मार्केट क्या करती थी, डाउनफॉल करती थी, ठीक है, डाउनफॉल करती थी। तो इस बार मार्केट कहीं ऐसा ना कर दे कि रेड कैंडल जो डोजी बना दिया तो मार्केट क्या है, गैप अप ओपनिंग कर दे और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाए। बिल्कुल कर सकती है। ये मार्केट के एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, और ऐसे लेवल में ऑपरेटर यही गेम खेलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या किया मार्केट ने, ये ध्यान दो। आज अगर आप देखते हैं मार्केट ने क्या किया है, मार्केट मतलब रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, जो कि हमारे लेवल्स भी होते थे। कौन से लेवल होते थे जो मैं आपको बताया था, यहाँ पर अगर 48,650 के ऊपर यहाँ पर जाएगी किसी भी टाइम बैंक निफ्टी, आपको यहाँ पर लेवल क्या मिलेंगे, 48,900 पहला लेवल होगा, इसके बाद 49,000 तक हमारे दूसरे लेवल होगा। ये हम आपसे बताते थे, बताया भी हुआ था, आप वहाँ पर देखे भी होंगे। मार्केट गई 48,650 के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट गई कुछ लेवल तक गई, मतलब आई थिंक ये 48,750 तक यहाँ पर गई भी थी मार्केट। लेकिन वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जो प्रॉफिट वो बुकिंग आई थी वो किस कारण आई थी आपको पता होना चाहिए कि HDFC बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। HDFC बैंक का चार्ट आप देखिएगा, मार्केट में पहले ही ऑलरेडी HDFC बैंक क्या था कि नीचे था, मतलब मैं आपको बताया भी था कि HDFC बैंक अगर नेगेटिव हो गया तो मार्केट का पूरा सेंटीमेंट यहाँ पर खराब कर देगा। HDFC बैंक नेगेटिव था, फिर मार्केट क्या करते हैं, HDFC बैंक फिर किसी तरह से ऊपर जाता है, ठीक है। जब ये ऊपर चला गया तो क्या किया, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी को सब ऊपर ले गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एक जगह ऐसी हुई कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई HDFC बैंक में, और वहाँ से जो नीचे गिरावट आई थी HDFC बैंक पे, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई थी, आप वहाँ पर चेक कर लेना अपने चार्ट में। और उसी कारण से इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपकी मिड कैप निफ्टी या फिन निफ्टी, कुछ भी आप ले लीजिए, बुरी तरह से एक ही कैंडल में बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पर दिया था। क्योंकि HDFC बैंक का जो रोल है ना, HDFC बैंक का जो रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सभी लगभग इंडेक्सेस में। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में ले लीजिए, लगभग इसका रोल है कि आई थिंक ये
4% से ऊपर ही है, मुझे तो लग रहा है 32% के करीब है। इसके बाद अगर आप मिड कैप निफ्टी में चले जाएँ तो भी उसमें भी रोल है, उसमें कोई शक नहीं। निफ्टी में चले जाएँ, उसमें भी निफ्टी में ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। आप फिर निफ्टी में चले जाइए, उसमें बहुत बड़ा वेटेज रखता है। बैंकेक्स में चले जाइए, उसमें बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो HDFC बैंक एक ऐसा वैल्यूएबल शेयर है इस इंडेक्सेस के लिए कि अगर वो जिस तरफ भी कन्वर्ट कर लेगा तो मार्केट को लगभग उसी टाइम वो ले जाने की कोशिश कर देगा। समझ रहे मेरी बात? तो आपको कभी भी ट्रेड करना है तो इस राजा में जरूर आपको फोकस यहाँ पर करना चाहिए। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आपसे कि हो सकता है कल मार्केट यहाँ से गैप ओपनिंग दे दे और मार्केट ये कंटिन्यू शूट अप करके मेरे जो 49,600 के लेवल हैं उसको जाकर के मार्केट टच कर दे। क्योंकि मेरा पूरा यहाँ पर जो मार्केट का जो मूड माहौल बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, वो 51,500 तक जाने के यहाँ पर पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसका इस बार इसने हाई ब्रेकआउट किया, जो डोजी कैंडल किसने ब्रेकआउट किया, तो पक्का है कि मतलब लगभग जाने के चांस यहाँ तक बन सकते हैं मार्केट के कल ही मैं आपको बता रहा हूँ 49,000 से ऊपर जाने के मार्केट के चांस पूरे के पूरे हैं कल। कब? जब ये अपनी डोजी कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करेगा या तो गैप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हम चलते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि लॉजिकली कुछ लेवल हमने बता दिया कि अगर ऐसा हुआ था तो ये हुआ था, इस जगह हुआ था तो ये हुआ था। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसने डोजी कैंडल रेड बना दिया तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये इस तरह से जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है तो बिल्कुल यहाँ से जाकर के मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। और बुलिश कितनी तक हो सकती है मैं आपको अगर ये बताऊं तो लगभग जो मेरा आइडिया कहता है, देखिए सबका आइडिया अपना अलग अलग होता है, बट जो मेरा आइडिया कहता है लगभग मैं ये बताऊं आपको, अभी भी मैं 5% बुलिश हूँ इस बैंक निफ्टी के अंदर। मतलब लेटेस्ट टाइम जो भी आपका ये रेट चल रहा है मतलब 48,500 के अराउंड में। तो यहाँ से मेरे तरफ से बैंक निफ्टी यहाँ से 5% ऊपर जानी चाहिए। और ये कब जाएगी ये हमें पता नहीं है, कब जाएगी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आने के बाद ऐसे जाएगी। अरे जाएगी तो भैया इधर ही कहीं से, यहाँ से हो सकता है या कल इधर थोड़ा सा आ जाए या कहीं आ जाए इधर रेंज में चले जाए। इसके बाद जो मूवमेंट आएगा आपको लगभग यहाँ से 5% का मेरा मूवमेंट आ रहा है। और वो जो 5% का मेरा मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है करीब 51,000 और 500 या 900 के अराउंड में। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। मतलब इस तरह से कुछ सबका प्रेडिक्शन अलग अलग है। आप मेरे प्रेडिक्शन में भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर हूँ नहीं। बस जस्ट मैं एक एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूँ और वो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा जो प्रेडिक्शन बोलता है यहाँ तक ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट लेकर के 15 मिनट में हमको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट पे चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या यहाँ पर लेवल्स बने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये पेंसिल उठाएंगे। पेंसिल उठाने के बाद यहाँ पर हम एक्सटर्नल लाइन लेंगे। एक्सटर्नल लाइन लेने के बाद यहाँ से लेकर के ये जो था और ये एक्सटर्नल लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ठीक है, हमने कर दिया, आप लोग भी ड्रा करिए प्लीज। एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर ड्रा करिए, ये आपको यहाँ पर बहुत मदद करेगी कल के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में कल आपको ये बहुत बड़ी मदद यहाँ पर करने वाली है। सबसे पहले आप एक्सटर्नल लाइन ड्रा कर लीजिए। बाकी ऊपर की यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर का हम यहाँ पर कोई लाइन यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। हाँ, एक लाइन यहाँ पर हम ये बना सकते हैं, ये वाला ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको भूलना नहीं चाहिए। ये जो आपकी लाइन है एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम और ले लेते हैं एक लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, ये इस तरह से ये देखिए बन रही है ना कुछ ये लाइन, ये लीजिए लाइन जो बन रही है। ठीक है, अब अगर आप इस जो ट्रेंड लाइन का हमने जो बनाया है ना, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम में कुछ और ही आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। बट ठीक है, ये यहाँ पर चले गए तो ये आपको थोड़ा सा ये मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि ठीक है मार्केट यहाँ तक जा सकती है कल। जो मैं आपको यहाँ पर लेवल बता रहा था ना, यही लेवल निकाल करके मैंने आपको यहाँ पर बताया था। प्लीज़ आप ये बना लीजिएगा लेवल। ठीक है, ये लीजिए। तो आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए कल ट्रेड करना है, सिंपल है। जब भी आप बैंक निफ्टी का ट्रेड करेंगे आप यहाँ पर HDFC बैंक को बिल्कुल अपने रेडार पर रखेंगे। ध्यान में रखिएगा वो क्या कर रहा है। अगर वो कल सुबह खुलते ही निगेटिव हो गया तो फिर ये मतलब मान लीजिए कि फिर गड़बड़ है सब कुछ। ठीक है, फिर सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर वो खुलते ही कल अगर वो गैप ओपन हो गया, ये पॉजिटिव ओपनिंग हो गई, तो ये फिर इसको बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, तो मैं आपको जैसे कि बताया कि अगर वो जो डोजी, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर आप यहीं पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए तो आपको इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। तो आज का हाई ध्यान में रखिए, आज का जो हाई है आप चाहे तो यहाँ पर मार्कआउट कर सकते हैं। जो आज का हाई है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ये है आज का हाई आपका। ठीक है, ये आज का हाई है, मतलब 48,730 आप ले लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर जाता है आपका बैंक निफ्टी, ध्यान में रखिए दोबारा बोलना चाह रहा हूं, इसके ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी वापिस ऊपर जाता है तो आपका जो लेवल है ना, आपका पहला लेवल तो 49,000 है ही है,
वो तो मैं आपको बता के ही रखा हूँ कि 49,000 तक का मेरा पहला लेवल है। लेकिन सेकंड लेवल ये जो आपकी यहाँ पर रेट ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, मतलब 49,200 के ऊपर, ध्यान में रखिए 49,200 के ऊपर वो मेरा नेक्स्ट लेवल होगा काल के केस में। ध्यान में रखिए वहाँ तक मार्केट जाने के चांस हैं। कब? जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया यहाँ पर ऊपर की तरफ का। अब नीचे मार्केट यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुले, रेंज में खुलने के बाद इसके नीचे जब भी ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे मतलब किसके नीचे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए मैं आपको ना इसीलिए लाइन बना करके सारा चीज़ यहाँ पर मैं विधिवत आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका ये है नीचे का लेवल 48,440 का, ठीक है। ये आपका सपोर्ट का यहाँ पर, ये आप इसको ब्लैक लाइन से मार्कआउट कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लीजिए इसके नीचे का, आप वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पर भी पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके नीचे पुट बाई आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना तो थोड़ा सा आप क्या है ट्रैपिंग से बच जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रैपिंग से बच जाएंगे। तो इसके नीचे जब भी कभी यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी आती है 48,440 के नीचे, आप यहाँ पर पुट की ट्राई करें। आप जब यहाँ पर पुट के ट्राई करेंगे तो आपको जो पहला टारगेट यहाँ पर आ रहा है वो टारगेट आपका ये वाला आ रहा है। कौन सा? 48,170 का पहला लेवल आ रहा है नीचे की तरफ। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर सारे लेवल आपके बने हुए हैं, आपको यहाँ पर बस लेवल छोटे छोटे आपको बना लेना है। नीचे का जो लेवल आ रहा है वो मैं आपको बता दिया। इसका ब्रेकडाउन के बाद आपका जो लेवल आएगा हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए, ये वाला कोई बड़ी बात नहीं, ये वाला ध्यान में रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आपका 48,170 एग्जैक्ट लेवल आएगा। मैं आपको हमेशा इसीलिए बताता हूं कि देखिए आपको कभी भी ना बैंक निफ्टी का जो आपको टारगेट रखना चाहिए ना, पहले आपको लगभग 150 पॉइंट के टारगेट रखना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ टारगेट हो चाहे नीचे की तरफ हो। आप 150 पॉइंट के टारगेट में आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर आपको इतना मिल गया तो आप यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे पहले ट्रेड में। इसके बाद जब दोबारा आपको रिट्रेसमेंट जाती है मार्केट ऊपर, जैसे यहाँ से नीचे आई, इसके बाद रिट्रेसमेंट करती, फिर यहाँ पर नीचे आएगी, फिर हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छोड़ देंगे मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर जब हम कैप्चर करेंगे दोबारा हमको नीचे मूवमेंट मिलेगी। तो मार्केट भले यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए, लेकिन आपको क्या करना है, इस यहाँ पर आपको बुक कर लेना है। मतलब आपको 48,440 के नीचे अगर यहाँ पर आती है, आपको 100 पॉइंट लेना है। मतलब आपका 48,300 आपका पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 48,170 का होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन जितनी भी खींची हुई हैं ये आपके नीचे के लेवल्स हैं। ये नीचे के लेवल बिल्कुल आपके खुले हैं। यहाँ पर आपको ये मिलेगा, लेकिन तभी ये मिलेगा जब ये आपका HDFC बैंक निगेटिव होगा तब। दोबारा बोल रहा हूँ, ये लेवल जितने भी यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं ना आपको मिलेंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे जब HDFC बैंक यहाँ पर निगेटिव होगा तब, ठीक है। ऊपर के लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऊपर के लेवल जब इसका अगर ब्रेकआउट करता है, किसी भी टाइम अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करेगा, आप यहाँ पर बिल्कुल सी की तरफ आप देख सकते हैं, जा सकते हैं। आपका लेवल मैंने आपको बता दिया, 49,000 पहला एंड 49,200 दूसरा। गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके ऊपर यहाँ पर खुल जाता है, मान लीजिए कि हो सकता है बड़ा गैप अप खुल जाए, मार्केट ने चूंकि क्लोजिंग दिया आपका 48,600 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। अगर गैप अप बड़ा खुल जाता है, ध्यान में रखिए, मैं अब आपको बार बार आज भी बता रहा हूँ, पिछले बार भी बताया था कि मार्केट उल्टा हो सकता है। अगर बड़ा गैप अप खुला, मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मार्केट अब नीचे आएगा, आपको नहीं सोचना चाहिए। तो बड़ा गैप अप के केस में आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल का आप हमेशा वेट करिए। 5 मिनट की कैंडल क्या बोलती है उसके ऊपर ही आपको परफॉर्मेंस करना है। क्योंकि आजकल दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, पहली बड़ा गैप ओपन हो जाता है, इसके बाद क्या करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो फिर मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट में अगर पहली कैंडल यहाँ पर रेड बनती है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसके जो लो का है ना, इसके लो के नीचे अगर आती है तो फिर आप यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और फिर आपका जो पुट की स्कैल्पिंग करेंगे तो टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। मतलब बड़ा गैप अप के बाद मतलब रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद आपके यहाँ टारगेट पहला होगा। जब आप यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ पर बुक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट बनने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। इस तरह से कुछ एक्टिविटी मार्केट में होगी। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है बड़ा गैप अप हो जाए। जैसे आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बड़ा गैप अप होने के बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे है, कंटिन्यू नीचे है। तो जब बड़ा गैप अप के बाद आपको पहले मैंने बता दी कि पहली 5 मिनट की कैंडल में आपको अगर यहाँ पर पुट मिलता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मिस हो जाता है कई बार, तो फिर आपको इस जगह का वेट करना चाहिए।
फिर इस जगह जब आपका यहाँ पर फिर पोजीशन बनेगा ना इसके नीचे, तब फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे फिर, ठीक है, फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। प्लीज़ आपको इसी तरह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। आप यहाँ पर लेवल्स बना लीजिए। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, ऊपर के लेवल मेरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, और तभी ऊपर के लेवल मिलेगा जब ये 48,722 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। नीचे के लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बनी है और रेड बनी है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं नीचे आएगी मार्केट। अगर गलती से गैप ओपन हो गई तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मार्केट के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता नहीं कहाँ पर क्या क्या न्यूज़ मिल जाएगी कि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, और ना ही आपको यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन इस तरह कंडीशन में आपको बनानी चाहिए, ठीक है। जो होगा वो ठीक है, मार्केट के दौरान होगा, जो हम होगा तो देख लेंगे। बट ओवरनाइट पोजीशन अगर आप बना लिए और गलती से आपको अपोजिट हो जाती है मार्केट, तो फिर बहुत बड़ा हमको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग दिया है। मतलब इसका मतलब अभी भी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 22,666 में इसकी क्लोजिंग आई है, किसकी? निफ्टी की। तो निफ्टी में अभी यहाँ पर कोई भी बेरिश का संकेत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी यहाँ पर बेरिश का संकेत नहीं है कि नहीं यहाँ से निफ्टी नीचे जाना चाहती है। और अगर आप दूसरे इंडेक्सेस को देखते हैं तो वहाँ पर आज जैसे कि आज मिड कैप निफ्टी पिट गई थी, फिर ऊपर आई थी, तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब डाउन नहीं है। बट अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि क्या निफ्टी कल के दिन में गिर सकती है? तो देखिए गिरने का एक ही रीजन है, एक ही चांस है गिरने का। अगर आपका टीसीएस, जैसे कि आज टीसीएस में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई, ध्यान में रखिएगा, टीसीएस में आपकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन आपका जो रिलायंस है उसने क्या कर लिया है, इसको संभाल लिया है। किसको? निफ्टी को। अगर जैसे कि आप टीसीएस में देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कल अगर रिलायंस में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो फिर आपका जो निफ्टी है वो वापस आपके 22,500 के दर्शन करा देगा। इस भूलना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए। ये डिपेंड करेगा रिलायंस के ऊपर। अगर रिलायंस यहाँ पर बेरिश हुआ तो आपको 22,500 के दर्शन जल्दी करने को मिल जाएंगे निफ्टी में। लेकिन अगर ये बेरिश नहीं हुआ, रिलायंस जिस तरह से आज यहाँ पर भागा था, अगर कल भी भागा और कल गलती से रिलायंस 3,000 के ऊपर चला गया, 3,000 के ऊपर चला गया, तो ये आपके निफ्टी को ये 22,820 को ले जाने में फिर कोई नहीं रोक पाएगा। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर कल के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन के लिए आप एक काम करिए, आपकी ऊपर की एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल लाइन लेंगे। एक्सटर्नल लाइन यहाँ से उठाएंगे, ये वाली इस तरह से टॉप से उठाएंगे, और ये एक्सटर्नल लाइन हमें उठा दिया हमने, ये लीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना भैया? ये देखिए अब हमने क्यों लिया है ट्रेंड लाइन, ये आपको यहाँ पर भली भांति पता चल गया होगा कि हमने ये ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्यों लिया है, ठीक है। तो ये आपकी ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन हो गई ना। अब नीचे की तरफ से हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे की ट्रेंड लाइन कौन सी आ रही है? नीचे की ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे, ये वाला लीजिए। यहाँ पर उठाएंगे, कौन से? एक्सटर्नल लाइन उठाएंगे। एक्सटर्नल लाइन उठाकर इस जगह हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे इसको, ये लीजिए। हमने ये कर दिया। अब ये आपका क्या बन गया, नीचे का ऊपर, नीचे का सपोर्ट आपका ये बन गया, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका मैंने आपको जो बताया वो बन गया, ठीक। करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट ड्रा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमारा ये आ रहा है, ये छोटा वाला हमारा सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? ये वाला, ये इस जगह हमारा सपोर्ट बन रहा है ना, इसको हम ड्रा कर लिए। लेकिन उससे पहले जो हमारा सपोर्ट आ रहा है लेटेस्ट टाइम का, वो जो बड़ा आपका रेड कैंडल दिख रहा है ना, आपकी जो रेड कैंडल दिख रही ना, वो आपका यहाँ पर सपोर्ट है। तो उसको हमको यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सपोर्ट है भैया, ये हमारा यहाँ सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकल चुकी है। अब इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस आपको पता है कि जो आज का हाई था वही हमारा रेजिस्टेंस है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, चलिए हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में। जब यहाँ पर हम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर चार्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लान कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, अगर आपकी निफ्टी रेंज में खुलती है, इस तरह से रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर आपका 22,620 का ब्रेकडाउन करे, ध्यान में रखिए, इसका ब्रेकडाउन करे, ये एरिया का आपका जो टारगेट यहाँ पर आ रहा है वो 22,520 का आ रहा है, समझ रहे हैं? 22,520 का आ रहा है। ये कब? जब इसका ब्रेकडाउन करेगी तब,
ठीक है। वो एरिया वो नीचे का क्यों आया है वो आप यहाँ पर मैंने आपको जब बड़े टाइम फ्रेम में था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ध्यान में रखिए, दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा आपका ये लेवल यहाँ पर और ये आपका जो सपोर्ट है यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक देखने को आपको मिल सकता है नीचे के केस में। ऊपर के लिए आप देखिए यहाँ पर, अगर ये कल अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, किसका 22,700 का अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आपका लेवल सबसे पहले तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आई हुई ना, ये आपके वहाँ तक जाते हुए मिलेगा। जो आपके लेवल होंगे वो होंगे 22,750 का आपका ऊपर की तरफ पहला लेवल होगा। अगर इस एरिया को अभी इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ तो फिर आपका फर्दर ये 22,820 तक के आपके टारगेट ऊपर की तरफ ये मिलेगा। क्लियर हुआ। गैप अप के केस में चूंकि मार्केट ने यहाँ पर मतलब क्लोजिंग दिया है, गैप अप के केस में मतलब ये आपका गैप अप हो गया और ये आपका गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो अगर गैप अप के केस में आज की हाई का अगर ऊपर गैप अप होता है मतलब 22,700 के ऊपर अगर ये आपकी निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, आपको यहाँ पर देखना चाहिए एक्टिविटी क्या है। अगर ऊपर जाती है आप यहाँ पर बिल्कुल सी की तरफ सोच सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन है और दूसरा आपका 22,820 का। कोई इसमें हिजक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन बना लिए, अगर आप इस तरह से आप सपोर्ट बना लिए जिस तरह से मैंने बनाया है, आपको बिल्कुल एक एक लेवल यहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा। गैप डाउन के केस में यहाँ पर 22,620 के नीचे अगर आप जाइए निफ्टी तो अब आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और फिर आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट पहला टारगेट यहाँ पर होगा 22,550 का और दूसरा आपका जो टारगेट होगा आपका 22,520 का होगा। इसके बाद ये आपका ये एरिया आ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। प्लीज़ आप यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप यहाँ पर लेवल मार्क आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसमें जाएगा तो यहाँ से आपको कब यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, तो इसके नीचे आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। इसके बाद अगर ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखें तो ऊपर की तरफ आप निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर जाएंगे तो आपका टारगेट यहाँ तक होगा, पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा। इस तरह से देखिए चार्ट बनाइए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप इस चार्ट को समझिएगा। ट्रेडिंग व्यू में इस तरह से आप मार्कआउट कर सकते हैं। बाकी आप स्टॉक का मैं यूज करता हूं, आप स्टॉक में भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप स्टॉक में भी आप इसको सेव कर दीजिए। ये जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक जन्म जन्मांतर तक आपका इसी तरह से ये सेव रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। आप निफ्टी में भी इसी तरह से ट्रेड करेंगे। मैंने आपको क्लियर यहाँ पर सब कुछ बना करके दे दिया है, प्लीज़ आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, और आई होप आप लोग अपने लॉस को कंट्रोल करते होंगे। जैसे मैं आप सबको हमेशा बताता रहता हूँ, फोर्स करता रहता हूँ किल स्विच यूज करने का। प्लीज़ देखिए, किल स्विच अगर आपको दी गई सिस्टम में आप उसका यूज करें जिससे आपका लॉस कम से कम हो सके। और अगर आपका लॉस कम से कम हो सकेगा तो आप जितने भी न्यू ट्रेडर आए हैं, न्यू बिगनर आए हैं, तो आप कुछ दिन मार्केट में रुक पाएंगे। और अगर आप कुछ दिन मार्केट में रुकते हैं तो आप देखिए सीखेंगे कुछ ना कुछ, और जब आप सीखेंगे तो प्रॉफिट तो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए।